किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए LSRW टेक्निक का इस्तेमाल होता है। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और लैंग्वेज इसी क्रम में सीखी जाती है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। बच्चा इसी प्रकार से एक लैंग्वेज को सीखता है। सबसे पहले वह सुनना शुरू करता है, उसके माता पिता और बाकी लोग जो भी उसके सामने बोलते हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता है और कुछ समय के बाद वो छोटे छोटे शब्द, फिर छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है और इस तरह वो स्कूल पहुंचने से पहले ही सारी भाषा बोलना सीख जाता है। बाद में फिर उसे पढ़ना और फिर लिखना सिखाया जाता है। परंतु क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इंग्लिश दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में सिखाई जाती है, तो इसे सीखने का तरीका उल्टा हो जाता है। सबसे पहले हमें इंग्लिश को पढ़ना और फिर लिखना सिखाया जाता है और क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए आपको इन्हीं दो स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सुनने और बोलने को सिलेबस में बहुत कम जगह मिल पाती है और यही कारण है कि हमारी इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल बहुत पिछड़ जाती है। तो इन दोनों स्किल्स को मास्टर करने की ओर पहला कदम है सुनना। लिसन, लिसन, लिसन। जब तक आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप कोई भी लैंग्वेज तभी बोल सकते हैं जब आपने उस लैंग्वेज में किसी को बोलते हुए सुना हो। और यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति जन्मजात बहरा है तो वह कभी बोल नहीं सकता। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना इंग्लिश कंटेंट सुनिए। आप किसी भी इंग्लिश वीडियो, स्पीच या इंग्लिश मूवी का कोई भी हिस्सा केवल 10 से 15 मिनट के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सुने और देखें। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सुनने और देखने से आपको वीडियो समझने में आसानी होगी और अगर कोई सेंटेंस समझ ना भी आया हो तो आप सबटाइटल पढ़कर समझ जाएंगे। 3 बार ऐसा करने के बाद आप सबटाइटल्स हटा दें या बिना सबटाइटल्स पढ़े दोबारा उन्हीं 10 से 15 मिनट को 2-3 बार सुने। इससे फ़ायदा ये होगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशंस आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी वीडियो में सुना वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा या ज़रूरी है। यहाँ से आप हैव टू को लेकर कई सिचुएशंस को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर पाएंगे, जैसे आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू गो टू स्कूल, वी हैव टू लिसन टू हिम। इसी तरह आप धीरे धीरे बहुत सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशंस सीख जाएंगे। सिंपल एंड बेटर इंग्लिश सुनने के लिए आप 3 सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सोर्स है सद्गुरु जग्गी वासुदेव के वीडियो। सद्गुरु बहुत ही सिंपल और शानदार इंग्लिश बोलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सद्गुरु से ज़्यादा सिंपल इंग्लिश बोलते हुए किसी को नहीं सुना है। सद्गुरु के वीडियो देखने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप अपनी लैंग्वेज पर काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे होंगे और ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया भी बढ़िया हो जाएगा। दूसरा सोर्स है इंग्लिश शोज़। पहला शो है द डेली शो बाय ट्रेवर नोवा और दूसरा शो है फुल फ्रंटल विद समंथा वी। इन शोज़ को देखने के भी 2 फ़ायदे होंगे, क्योंकि इन शोज़ की लैंग्वेज सरकाज़म और कॉमेडी से भरपूर होती है, इसलिए आपको इनमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले सेंटेंस सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये शोज़ ये भी बताते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे आप अपडेटेड भी रहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन शोज़ की लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु जैसे जैसे आप डेली बेसिस पर इन्हें सुनते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थर्ड सोर्स है हॉलीवुड मूवीज़ या वेब सीरीज़ इन इंग्लिश। हॉलीवुड मूवीज़ या इंग्लिश वेब सीरीज़ को जब आप देखें तो पहली बार उसे पूरा देख लें और दूसरी बार आप उसको लैंग्वेज सीखने के पर्पज़ से ही देखें, क्योंकि अगर आप मूवी या वेब सीरीज़ में खो जाएंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। और जब भी कोई मूवी या वेब सीरीज़ आप लैंग्वेज सीखने के लिए सिलेक्ट करें तो कम से कम 5 से 7 दिन तक उसी के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप रोज़ नई मूवी ढूंढेंगे तो आपका लैंग्वेज सीखने का पर्पज़ बहुत पीछे छूट जाएगा।
इन सभी सोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो देखने के बाद वहां जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सेकंड स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग। इस स्किल पर काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है इमिटेशन, इसलिए इमिटेट इमिटेट इमिटेट। सुनने के बाद आपको करना है सबसे इम्पॉर्टेंट काम। जो भी वीडियो आपने सुनने के लिए चूज़ किया है उसके डायलॉग्स को अब आप इमिटेट करें। जैसे वीडियो, शोज़, मूवी या वेब सीरीज़ में आपको सुनाई दे रहा है वैसे ही आप उनके साथ बोलना शुरू कर दें और लाउडली उनके डायलॉग्स को रिपीट करें। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि आप कितना सही उस डायलॉग को इमिटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डायलॉग्स रिपीट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। बार बार ऐसा करने से आपके दिमाग में और आपकी ज़ुबान पर सेंटेंस ईज़िली आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि आप बहुत से डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंस ईज़िली फॉर्म कर पा रहे हैं। आप सिर्फ 45 डेज़ तक पूरी लगन के साथ ऐसा कर लीजिए। उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत इम्प्रूव हो चुका है। अगला स्तर आता है लोगों से बात करने का। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की अप्रोक्सीमेटली 85% पॉपुलेशन इंग्लिश नहीं बोलती है, तो हम इंग्लिश में किससे बात करें? इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन सी एप्लीकेशंस की मदद से लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बात करने से पहले आपको इस वीडियो में बताए गए काम 45 दिन तक करने ही करने हैं, क्योंकि जब आप वहां पर लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग इंग्लिश में सेंटेंसेस को एकदम से क्रिएट कर रहा है और आप इंग्लिश में आसानी से बोल पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोच कर या अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।